इस वीडियो में वेदांता शेयर लेटेस्ट न्यूज़ लगा रहा हूं, किंतु आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में लाइक दे दीजिए प्लीज़। अरबपति अनिल अग्रवाल को मौजूदा समय में मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेदांता ग्रुप के नए और अब तक का सबसे एम्बिशियस सेमीकंडक्टर वेंचर को होन हाइट टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ अपने जॉइंट वेंचर के टूटने से झटका लगा है। हालांकि वेदांता फिलहाल नया पार्टनर तलाश रही है। होन हाइट टेक्नोलॉजी ग्रुप को फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है। अपने सेमीकंडक्टर के सपने को साकार करने के लिए वेदांता को टेक्नोलॉजी और फंड की ज़रूरत है। 10 जुलाई को फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने अपना जॉइंट वेंचर तोड़ दिया, जिसने गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करने के लिए $19.5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई थी। दोनों ने कहा कि नए पार्टनर के साथ अपने अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस वेंचर को आगे बढ़ाएंगे। इस प्लान के लिए फंड जुटाना इतना चुनौतीपूर्ण रहा कि वेदांता ग्रुप को इसके लिए अपने कॉम्पिटिटर्स के पास तक जाना पड़ा। नए कारोबार से कंपनी पर दिखेगा असर। ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने जॉइंट वेंचर टूटने के बाद वेदांता लिमिटेड के बारे में कहा, हमारा मानना है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस को जोड़ने से कंपनी का निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि इसे फैसिलिटी सेटअप करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, जो कंपनी के नियर टर्म डिविडेंड पे आउट को प्रभावित कर सकता है। वेदांता ग्रुप ने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TSTL) के जरिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस वेंचर में कदम रखा था, जो वेलकॉन इन्वेस्टमेंट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर इसी इकाई के अंतर्गत था। हालांकि दोनों में किसी के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव नहीं है। वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर को जोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वेदांता ग्रुप ने अपने नए वेंचर की ओनरशिप प्रमोटर ग्रुप एनटीटी से भारतीय लिस्टेड कंपनी में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है। यह ट्रांसफ़र फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की संभावना है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसने जॉइंट वेंचर टूटने के ट्रिगर के तौर पर काम किया है। फॉक्सकॉन ने एक बयान में म्यूचुअल स्प्लिट का कारण बताते हुए कहा, हम दोनों को लगा कि ये प्रोजेक्ट जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है। कई चुनौतियां थीं जिन्हें हम आसानी से दूर नहीं कर पाए। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अलावा भी कई दूसरे मुद्दे थे। टेक्नोलॉजी गैप। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चर करना महंगा है और इसके लिए ज़बरदस्त तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। विश्व स्तर पर देश के बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बनाने की होड़ लगी हुई है। वेदांता ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के दिग्गज फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करने के लिए पिछले साल जॉइंट वेंचर किया था, लेकिन एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढने में वो नाकामयाब रहे। दोनों को ही चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में कोई पूर्ण अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से जॉइंट वेंचर की सफलता एक टेक्नोलॉजी पार्टनर को खोजने पर निर्भर थी। जॉइंट वेंचर तोड़ने के बाद दोनों एनटीटी ने कहा कि नए पार्टनर के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। 11 जुलाई को वेदांता एक बयान में कहा कि सेमीकंडक्टर यूनिट के सेटअप करने के लिए कमिटेड हैं। कंपनी ने कहा कि उसके पास एक प्रीमिनेंट इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर (IDM) से 40 nm के लिए प्रोडक्शन ग्रेड टेक्नोलॉजी का लाइसेंस है और जल्द ही उसके पास प्रोडक्शन ग्रेड 28 nm के लिए लाइसेंस होगी। हालांकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी पार्टनर के नाम का खुलासा नहीं किया है। वेदांता न केवल अपने पूर्व पार्टनर फॉक्सकॉन के साथ सही टेक्नोलॉजी पार्टनर खोजने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, बल्कि उन दूसरी कंपनियों के साथ भी उसका कंपटीशन होगा जो इस सेक्टर पर सरकार के फोकस को देखते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। गुजरात में इस परियोजना के लिए $19.5 बिलियन लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जरूरत है और कंपनी पहले संकेत दिया है कि यह 2026-27 तक चालू हो जाएगा। इस सेक्टर पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकसित हो रही है और इसे फाइनेंस करने के लिए काफ़ी फंड की ज़रूरत होगी। BNP परिवार शेर खान के सीनियर प्रेसिडेंट और कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी के हेड गौरव दुआ ने कहा, यह एक नया बिजनेस है और बड़े ग्रुप इसमें एंटर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढना आसान नहीं है। पहले बैंक इन बिजनेस के लिए लोन मुहैया कराते थे और यदि समस्या आती थी तो वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी करते थे, लेकिन
कुछ बड़े समूहों पर पैसा खाने के बाद वो अब सतर्क हो गए हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फाइनेंस करना, यहाँ तक कि सरकार के समर्थन के बावजूद भी किसी कंपनी के लिए आसान नहीं है। वेदांता के लिए यह कठिन होगा क्योंकि यह ग्रुप पहले से ही भारी कर्ज में जूझ रहा है। 13 जून को फिच रेटिंग्स यूनिट क्रेडिट साइट ने कहा कि वह पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड VRL के $4.2 बिलियन के टर्म डेट से संबंधित रिफाइनेंस के रिस्क की बारीकी से निगरानी करेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में मैच्योर होने वाला है। क्रेडिट साइट के मुताबिक भारत में लिस्टेड माइनिंग दिग्गज वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को अगले 12 महीने के अंदर अपनी डेट ऑफ पब्लिकेशन को पूरा करने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट VRL द्वारा अपने 2 प्रतिद्वंदियों से करीब $450 मिलियन जुटाने के ठीक बाद आई है, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि कंपनी रेगुलर डेट चैनल को बैंकों से पैसा जुटाने में असमर्थ है। स्विट्जरलैंड वेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में शामिल ग्लेनकोर इंटरनेशनल AG ने वेदांता समूह की पेरेंट कंपनी VRL को $25 करोड़ का लोन दिया है। इस लोन के लिए VRL की लिस्टेड सहायक कंपनी वेदांता लिमिटेड में 4.4% हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। भारतीय लिस्टेड एंटिटी पर मार्च के अंत तक 66,182 करोड़ रुपये का कर्ज था। कंपनी का नेट डेट दिसंबर 2022 में 38,076 रुपये से बढ़कर मार्च 2023 में 45,260 करोड़ रुपये हो गया। अनिल अग्रवाल ने बार बार कहा कि कर्ज चाहे पेरेंट कंपनी VRL पर हो या किसी भारतीय शाखा पर चिंता का विषय नहीं है, लेकिन क्या वे एक नए बिजनेसमैन के लिए फंड जुटाने में कामयाब होंगे जिसमें उनका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।